प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से राज्य सरकार और मंत्री सुमित गोदारा पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने राहुल गांधी की सगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी सोच और संस्कारों को दर्शाता है। डोटासरा ने कहा कि आरएसएस की पाठशाला में इस तरह की बातें सिखाई जाती है। उन्होंने मंत्री गोदारा के बयान पर सवाल उठाया कि किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार आखिर उन्हें किसने दिया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसी वजह से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि बजट घोषणाओं की हालत ये है कि 10 से 15% काम भी धरातल पर नहीं उतरा है। कई योजनाओं की तो आज तक डीपीआर तक नहीं बनी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एआई आधारित पढ़ाई की बात कर रही है, जबकि प्रदेश में 500 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में है और करीब 200 स्कूल ऐसे हैं जहां बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं। उन्होंने कहा कि हजारों स्कूल में तत्काल मरम्मत की जरूरत है। झालावाड़ हादसे का जिक्र करते हुए डोटासरा ने बताया कि सर्वे में सामने आया कि स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद वहां अब तक नए भवन नहीं बने। कई जगहों पर आज भी बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। डोटासरा ने शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अंग्रेजी पढ़ाई बंद करने की बात करती है और दूसरी तरफ एआई मॉडल की शिक्षा का दावा कर रही है। बिना अंग्रेजी के एआई कैसे आएगी, ये सरकार बताए। उन्होंने कहा कि पहले बुनियादी सेवाएं सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए, उसके बाद बड़े बड़े दावे करने चाहिए। डोटासरा ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान सिर्फ दिखावा था, आज खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। खुद सरकार के मंत्री ये कर रहे हैं। बीसलपुर से रोजाना करोड़ों रुपए की बजरी चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठकों में औने पौने दामों पर लैंड बैंक लुटाया जा रहा है और इसमें भारी भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों प्रभारी मंत्री के सीकर नगर परिषद औचक निरीक्षण की घटनाओं का जिक्र करते हुए डोटासरा ने कहा कि मंत्री और अफसरों के बीच टकराव सरकार के सुशासन की पोल खोलता है। डोटासरा ने कहा कि उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में नगरपालिका भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करवाई थी, लेकिन आज तक राशि जारी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि वे बार बार सीकर आकर केवल खोखले भाषण देते हैं। भजनलाल सरकार 5 साल में यमुना का 100 लीटर पानी भी सीकर तक ले आए तो वे खुद धन्यवाद देंगे। अंत में डोटासरा ने कहा कि प्रतिपक्ष जनता की आवाज है, लेकिन सरकार कभी प्रतिपक्ष की बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, केवल भाषण बदलते हैं, हालात नहीं। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। इस दौरान पीएससी के गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गोविंद पटेल, युवा कांग्रेस के जुबेर खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कल राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें उन्होंने जो फैसले लिए उसमें जो प्रमुख फैसला लिया कि अब हमारे विद्यालयों में हम एआई मॉडल पढ़ाएंगे। मुझे कल इनकी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग देख करके हंसी आ रही थी कि जिस प्रदेश में 500 से ज़्यादा स्कूलें के भवन जर्जर हैं, 200 सवा 200 के लगभग बिल्कुल बैठने लायक हैं ही नहीं, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो सकती, और हजारों स्कूल ऐसी हैं जहां पर रिपेयर की तत्काल आवश्यकता है। जो झालावाड़ के अंदर 7 बच्चों की मौत हुई वो सबके सामने है, और उसके बाद में एक सर्वे राजस्थान की सरकार के द्वारा कराया गया था और उसमें ये पाया गया कि 16,000 करोड़ रुपए के लगभग उनको चाहिए बजट, तब जाकर के उनकी मरम्मत हो सकती है। आज भी काफ़ी स्कूलों के अंदर पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उनकी व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। प्रतापगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि बुरे हाल हैं, टीचर है नहीं, भवन है नहीं, बैठने की व्यवस्था है नहीं, और अपने आप को एआई मॉडल की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। और ऊपर से जो शिक्षा नीति है उसमें ये कहते हैं कि इंग्लिश तो पढ़ाओ ही मत, इंग्लिश स्कूलें तो बंद कर दो। तो एआई बिना इंग्लिश कैसे आएगी? आप बताइए कि आप विदेशी तकनीक लेना चाहते हैं और लेनी भी चाहिए, और जब विदेशी तकनीक लेने की बात कर रहे हैं और आपकी शिक्षा नीति ये कहती है कि आपको इंग्लिश पढ़ानी ही नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जब भवनों की मरम्मत करने लायक ये लोग बाग नहीं हैं
आज झालावाड़ में भी स्कूल नहीं बनी, आज की तारीख तक नहीं बनी, 12 महीने से ज़्यादा उस हादसे के बाद में हो गए। तो ऐसे में इस तरीके के फैसले लेकर के ये केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई 2 साल में काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघ दी हैं। पहले जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान चलाया था। महीने भर में वो खनन का जो अभियान चलाया इन्होंने, अवैध माइनिंग के खिलाफ, खनन के खिलाफ, उसको बंद करके हिस्सा तय कर लिया। और उसके बाद में आप देख रहे हो कि खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, बजरी का खनन हो रहा है। इनका खुद मंत्री कह रहा है कि प्रतिदिन बिशनपुर से 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, और बाकी और जगह कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है आप सब समझते हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भ्रामक बातें करके, जो भी कैबिनेट 2 साल में हुई, उसमें तकरीबन में औने पौने दामों में हमारी जो लैंड, हमारी जो भूमि है, हमारा लैंड बैंक है, उसको लुटाने का ये काम जो कर रहे हैं, और उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए इस सरकार को अब नई साल में कम से कम 2 साल पूरे हो गए, इससे तीसरी साल में आ गए, इनका उत्तरार्ध शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम बच्चों की शिक्षा ठीक देनी चाहिए, उनके भवन ठीक करने चाहिए, टीचर देने चाहिए। ये बात करते हैं कि हम भर्तियां कर रहे हैं, 1,85,000, पता नहीं मुख्यमंत्री जी कितनी पाइपलाइन में बताते हैं, कहाँ है वो पाइपलाइन? आपने 200, 700, 800, 1200, 2,500, थर्ड ग्रेड की 7,000, इससे ज़्यादा तो वैकेंसी नहीं निकाली। आप पूरे के पूरे साल का जो कैलेंडर देख लीजिए, उसमें मुश्किल से 20,000 भर्तियां नहीं होंगी, और पाइपलाइन में बता रहे हैं 1.5 लाख से ज़्यादा। तो ये सबको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो अब कम से कम इस नई साल जो कल से हमारी शुरू हो रही है, पूरे प्रदेशवासियों को मैं नई साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको स्वस्थ रखे, हमारा राजस्थान प्रगति करे, देश प्रगति करे। लेकिन जिस तरीके का ये चल रहा है, आज सीकर के अंदर जो घटना घटी एक ब्यूरोक्रेसी और एक मंत्री के बीच में, क्या ये घटना इनके सुशासन की पोल नहीं खोल रही है? कल आपने देखा होगा कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर मंत्री जी कहीं भोजन करने के लिए अपने कार्यकर्ता के पास में गए, और उस कार्यकर्ता ने कह दिया साहब चेयरमैन के वार्ड में सड़क नहीं बढ़नी चाहिए, और उन्होंने तत्काल 1 सेकंड में टेलीफोन कर दिया कि नहीं इसको निरस्त कर दो, मेरा मंडल अध्यक्ष नहीं चाह रहा है, मेरा नेता प्रतिपक्ष नहीं चाह रहा। ये गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है। मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, आप बजट दें और एक्स्ट्रा बजट देते हैं नगर पालिकाओं को, उनको और ज़्यादा मजबूत करें। जो नगर पालिका के लिए, लक्ष्मणगढ़ के लिए मैंने बजट में घोषणा कराई थी 5 करोड़ का भवन नया बनाने की, पुराना भवन नहीं, उनके लिए आप पैसा देते अपने कार्यकर्ताओं के कहने से समझ में आता। सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनके टेंडर कराए थे, उन टेंडर को आप निरस्त करा रहे हो। उल्टा आपको ये कहना चाहिए था कि 10 सड़कें और सैंक्शन कीजिए, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं शहर के अंदर आवश्यकता है, मैं इसका बजट अलग से दे रहा हूँ, तो समझ में आता। सीकर के अंदर जो एक हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं शहर के अंदर आवश्यकता है, मैं इसका बजट अलग से दे रहा हूँ, तो समझ में आता। सीकर के अंदर जो एरिया बढ़ा करके नगर निगम की बात कर रहे थे, वो नगर निगम भी कुछ नहीं है। जो सीवरेज के काम जहां जहां जिन नगरों में चल रहे थे, वो सीवरेज के काम भी नहीं चल रहे। मास्टर प्लान जो आया था उसको भी कह रहे हैं हम निरस्त करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 2.25 साल के लगभग होने लगे इस सरकार को, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। किसान बेचारे परेशान हैं कि हमारी आपत्तियों का निस्तारण करो, हमें जो आपत्ति लगाई है उसका निस्तारण करो, और मंत्री जी उल्टा उसके ऊपर जो है वो उसी को निरस्त करके और शहर का विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, किसानों ने जो आंदोलन किया उनकी बात सुन करके और उनके जो गलत मास्टर प्लान में अंकित कर दिया उसको ठीक करिए आप, हम आपके साथ में इस काम में। लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो और केवल अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। अब सुमित गोदारा जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यही संस्कार है उन मंत्रियों को, यही संस्कार है? या आरएसएस की पाठशाला में यही बातें सिखाई जाती हैं कि कौन कब शादी करेगा और क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्या करेगा? आप किसी के निजी जीवन में झांकना आपको अधिकार किसने दे दिया कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसकी शादी होगी किसकी शादी नहीं होगी? ये इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि इनके पास में विकास का कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। जो बजट घोषणाएं थी उसकी 10-15% भी क्रियान्वित नहीं हुई है।
पूरा का पूरा बजट था डीपीआर बनाएंगे। बजट तो छोड़िए, डीपीआर ही नहीं बनी। आप योजना की बात तो छोड़ दीजिए, आज जो नानी भीड़ का सीकर का मामला है उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो रामूगाबाद से बाईपास बननी थी, उस बाईपास का क्या हुआ? आज कोर्ट हमारे तैयार हैं। हमारे समय में, कांग्रेस के सरकार के समय में ऑडिटोरियम बना, वकीलों का कोर्ट बना, मिनी सेक्रेटरीट बना, वो तैयार हो गया। और वकीलों के लिए 80 करोड़ रुपए उस वक्त पास था बजट। उस बजट को ये नहीं दे पा रहे हैं। और अब वकील क्या वहां पे रोड के ऊपर बैठेंगे? क्या खुली छत जो आसमान के नीचे बैठेंगे? जब वहां वकीलों की बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो ये कोर्ट शिफ्ट कैसे होगा? आप बताइए। जाएंगे ही नहीं वकील नहीं जाएंगे तो फिर न्यायालय कैसे चलेगा? तो जो शहर की जो मूलभूत बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंत्री जी को, सरकार को कोई न कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 14 या 15 बार सीकर में आ गए, संभाग खत्म कर दिया, नीम का दाना जिला संपर्क कर दिया, यहाँ पर नगर निगम बनाया नहीं है। और थोते भाषण दे के नर्मदा का पानी आएगा, पता नहीं यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी का शेखावाटी में यमुना का पानी, डीपीआर तो नहीं। शहर की जो मूलभूत बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंत्री जी को, सरकार को कोई न कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 14 या 15 बार सीकर में आ गए, संभाग खत्म कर दिया, नीम का दाना जिला संपर्क कर दिया, यहाँ पर नगर निगम बनाया नहीं है। और थोते भाषण दे के नर्मदा का पानी आएगा, पता नहीं यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी का शेखावाटी में यमुना का पानी, डीपीआर तो नहीं बनी। आपसे आप किस पानी की बात कर रहे हैं? गंगानगर में कह रहे थे मेरा नाम लेकर के मुख्यमंत्री जी कि डोटासरा जी हम पानी पिलाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये भजन लाल जी की 5 साल जो सरकार है, ये अगर 100 लीटर भी पानी अगर यमुना का ला करके और पानी पिला दे तो मैं खुद इनको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको पानी पिला दिया और शेखावाटी के अंदर पानी की समस्या थी उसका आपने समाधान किया। लेकिन भाषण देने हैं, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम उनको करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया। किसी भी विभाग में चले जाओ, कमीशन का खुला खेल है, 4 गुना हो गया। ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए कि किसी को कोई पूछने वाला नहीं। इनका मंत्री मोहर लगा के चला गया कि यहां पर भ्रष्टाचार है। तो आप देखिए सीकर में यह हाल है तो दूसरी जगह में क्या हाल है? अरावली को खनन माफियाओं के हवाले कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जय हो। राजस्थान के लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने एक आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कांग्रेजेस लेकर के और उसको रोक दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 21 तारीख को ये सब ठीक करेंगे। मनरेगा जिससे काम का अधिकार था, आज मजदूर 10-20 दिन बाद में ये मनरेगा बंद हो जाएगी, उसके बाद में मजदूर कहाँ जाएगा? वो ही सेठ साहूकारों के पास गिड़गिड़ाएगा, वो अपनी उनकी अस्मिता का सौदा करेंगे, उनका जो मकान है, झुग्गी झोंपड़ी है, उसको अपने नाम लिखेंगे, फिर जाकर के पैसे देंगे। जो आत्मनिर्भर बना था मजदूर, अपना काम अपने हिसाब से चला रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, उनको सबका बंटा डाल कर दिया इन्होंने। तो और एक मंत्री जी सुमित गोदारा जी घूम रहे हैं, मैंने जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के अंदर जो गेहूं मिल रहा था उसके नाम काट दिए, मैंने नाम काट दिए। अरे नाम काटना कोई बहादुरी थोड़ी है। आपने कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि मंत्री ने आज तक कोई बात नहीं की, 200 300 लोग अतिवृष्टि में खत्म हो गए, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। आज यहाँ पर जो अतिवृष्टि हुई उसमें फसल का खराबा हुआ, उसमें केवल 3 विधानसभा क्षेत्र जिससे बीजेपी का एमएलए जीता है, वहां पर केवल खराबा होगा और बाकी का खराबा नहीं दिखाया कि नहीं ये तो कांग्रेस के मतदाता हैं, कांग्रेस के एमएलए जिताते हैं इसलिए इनको नहीं देंगे। तो ये कौन सी पारदर्शिता है आपकी सरकार चलाने की? और खर्रा जी कह रहे हैं अभी कोई संभाग के ऊपर और नीम का दाना जिले पे हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, आप कर भी नहीं सकते। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।